मुंबई जैसे शहर का यह हाल। क्या चुनाव आयोग इन चुनावों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है? क्या चुनाव आयोग की निगाह इस बात पर बिल्कुल भी नहीं जा रही कि कई जगहों पर धीमी वोटिंग हो रही है? कई जगहों पर सुरक्षाकर्मी बाहर वोटर्स को बरगला रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, मुंबई में जो नजारा दिखा वो बहुत ही वाहियात था। उसने चुनाव आयोग में साल 2024 के लोकसभा चुनावों में सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बोल के लब आजाद है तेरे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चुनाव आयोग की बदइंतजामी की। नाराज दिखे उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई गई और वो चुनाव आयोग को अब अदालत ले जाना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने किस तरह से अपने गुस्से का इजहार किया। देखते आ रहा हूं कि कई जगह पर मतदाता भारी संख्या से वोट देने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन असुविधा के कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको अंदर देर लगाई जा रही है। क्यों? ताकि वो वोट ना करे। तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि चाहे सुबह के 5 भी बज जाए, लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए। अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए, और कल सुबह 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, कोई भी वहां से हिलेगा नहीं। आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता। और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे, और साथ ही साथ कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करेंगे। उस गुस्से की वजह साफ तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यह नजारा उत्तर मुंबई का है और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। इसी तरह का नजारा मुंबई में कई जगहों पर दिखाई दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुंबई वो जगह है जो कि देश की आर्थिक नब्ज है। बड़ा सवाल यह कि इतनी लंबी लंबी पंक्तियां क्यों? क्या इसके पीछे साजिश है? कई लोगों को अपना नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं मिला। कई लोगों ने तमाम औपचारिकताएं भी पूरी की थी, बावजूद इसके वो लोग वहां पहुंचे और उन्हें वोटर्स लिस्ट में अपना नाम नहीं दिखाई दिया। शक दे इंडिया में किरदार निभाने वाली विद्या मालवाड़े ने कुछ इस तरह से अपने दर्द का इजहार किया। Okay, this is really upsetting. I have spent the last 3 hours with my mom and dad at a voting booth trying to freaking vote. But my name is not there. Where I stay is not, nobody knows there. My number is not there. And I haven't been able to freaking vote. My parents are 70 plus years old. I took them, we've all been standing, well, they were really kind to us. So they gave my parents chairs to sit and stuff like that. But I don't know. This is really upsetting, and I've tried to fill God alone knows how many forms, etc., etc. The voter ID hasn't come to my house. I've gone with my Aadhaar card thinking that okay, maybe I didn't get the voter ID, but I'll be able to vote because I've taken my Aadhaar card. But it's not available. I've not been able to freaking vote, and it's not. I don't know what to do. So. Yeah, the Bandra constituency doesn't have my name, and I'm born here, I'm brought up here, I've lived in that house for, my whole freaking half my life, and now that I've moved out of there to my own place, I don't know. I've gone every time I've voted out of there. In the Bandra East constituency, so I have no idea what has happened. And if my father's name was there, if my mother's name was there, then I don't know why my name wasn't there. And so anyway, I'm beyond upset, and this is freaking not done. So I believe there's a lot of gochi that has happened this year, this time. I no idea why, but I mean, it's my freaking right and it's my duty to vote, and I'm really upset that I haven't been able to. And this process has started freaking
at 10 a.m. in the morning and have come back home without voting. यही नहीं, सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी का यह कहना था कि मैंने तमाम औपचारिकताएं पूरी की, मगर जब मैं वोट देने गया तो मेरा नाम वहां से गायब था, नदारद था। चुनाव आयोग के पास इसका क्या जवाब है? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Hi guys, I went for voting today, and the moment I reached the booth, I showed him this receipt. The guy checked this receipt. Sorry, this one is the correct one. And as you can see, that Kramank 1080, he put a cross on that. Now this was given to me by these people only. This receipt. I just showed him. I went inside and showed him. ये है मेरा voting. I had my voting ID, I had my Aadhaar card. Everything was in place. And he said ये 1080 तो है ही नहीं, आपका नंबर तो है ही नहीं, आप जहां से लिया बाहर से आप ठीक करा के लाओ। Okay, fine. I went outside. There was a huge queue outside, and after reaching my line, after like half an hour, the guy checked on some book, some register, and some paper, and they were checking for half an hour. मैंने बोल रहा कि आप ये पेपर और बुक में ढूंढ रहे हो, हम डिजिटल एज में है, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। हम अभी तक ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। वी कैन एक्चुअली वोट ऑल्सो ऑन फोन दीस डेज, बट आई डोंट नो व्हाई, छोड़ो जाने। But after checking for half an hour, he checked on his phone also. He checked all my details. He did everything for half an hour. And after that, he's saying, "Sorry, नहीं है sir, you can't vote." So I said, मतलब मैं वोटिंग कर नहीं पाऊंगा? आपने नो सर, नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग डिसअपॉइंटेड गए सर, 200-300 लोग ऐसे डिसअपॉइंटेड गए। बहुत लोगों के साथ हो रहा है, पता नहीं। Okay, fine. So I couldn't vote. ये तो सिर्फ मुंबई का नजारा था दोस्तों। कल ही मैंने आपको अपने मंच पर दिखाया था कि किस तरह से अमेठी हो, रायबरेली हो, वहां पर कई अनियमितताएं सामने उभर कर आ रही हैं। किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए हैं और भाजपा का एक एजेंट सबको बता रहा है कि भाई यहां पर वोट डालो। बांदा की वो तस्वीर थी, जी हां, बांदा की ये वो तस्वीर थी जहां भाजपा का जो एजेंट था लाइन में लगे लोगों को बता रहा था कि वोट किस पर डालो। मजाक बना दिया है आपने। और सबसे बड़ी बात, रायबरेली में कांग्रेस का बस्ता ही लूट लिया, छीन लिया उनसे। सुनिए। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन लिया। बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह। और कौन? ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनलसी के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? दो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? और पर्ची उठाकर तुरंत झोलम भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लिया और धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो आपके पास दूसरी कोई संख्या कम थी, इसलिए कुछ उनके लोग कह नहीं पाए। भी था साथ में। अच्छा। और यही शिकायत लेकर लोग राहुल गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने राहुल से कहा कि हमारा बस्ता तक लूट लिया गया। सुनिए राहुल से उन्होंने क्या कहा। बस्ता जला दिया सब। काफी दबाव डाले इनको भैया को पकड़ के फिर जगह देखना। मतलब आपकी वोटें इतनी पड़ रही हैं, इसलिए कई तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों जो बहुत ही शॉकिंग है। मसलन आप जानते हैं अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया था जिस पर आखिरकार चुनाव आयोग को संज्ञान लेना पड़ा। इसमें एक ही व्यक्ति, मैंने कल ही आपको बताया था अपने शो में, एक ही व्यक्ति ने 8 बार वोट डाले। यह एक नाबालिग था, भाजपा के नेता का बेटा था, मगर उन्होंने 8 बार जो हैं वोट डाले, जो अपने आप में कितना शॉकिंग था। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात, अगर किसी पार्टी का बस्ता लूटा जा रहा है तो चुनाव आयोग क्या कुंभकर्णी नींद सो रहा है? हमने इन्हीं चुनावों में देखा कि जो सुरक्षा कर्मी बाहर लगे हुए हैं वो लोगों का पहचान पत्र देख रहे हैं, और यह जिम्मेदारी उनकी नहीं है।
यह जिम्मेदारी चुनावी अधिकारियों की है। हमने देखा किस तरह से भाजपा नेता माधवी लता, जो लाइन में खड़े हुए लोग थे, उनका पहचान देख रही थी हैदराबाद में। निजाम से भाजपा के जो सांसद हैं, वो चुनावी अधिकारियों को बरगला रहे थे, धमका रहे थे। यह सब हो रहा है मगर चुनाव आयोग को कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह लोगों के मताधिकार का अपमान नहीं तो क्या है? खुलेआम यह सब हो रहा है और क्यों हो रहा है मैं समझना चाहता हूं। कुछ और खबरें जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। सचिन गुप्ता की एक खबर देखिए। रायबरेली के डीएम के मुताबिक 43 ईवीएम्स बदली गई कल। 43 ईवीएम्स। आप किसके मायने समझते हैं? कई लोग वोटिंग देने जा रहे थे, उनके नाम पे पहले से ही वोट पड़ गया। झांसी में इस महिला का दुख सुनिए। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ रहती हैं? मचपटिया, बड़ा गांव। बड़ा गांव में। आज क्या हुआ? आज वोट डालने नहीं दिया, मैं आई वोट डालने। हाँ। नहीं दे। क्या कह रहे हैं? बोल रहे आपकी डाल चुका है कोई। वोट डल चुका है आपका और आपने वोट नहीं डाला है? नहीं डाला। आपने जानकारी की वोट क्यों नहीं डाला? क्यों? आपका कौन डाल गया पता है कुछ? नहीं हमें। अब भारत समाचार के इस खबर पर गौर कीजिएगा जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गोंडा, दर्जनों जगहों पर फर्जी मतदान। फर्जी मतदान की गठबंधन प्रत्याशी ने की शिकायत। अकेले मनकापुर में 16 जगह पर फर्जी वोटिंग। विधानसभा गौरा में 6, मेहनौन में 3 जगह वोटिंग। उतरौला के 4 बूथ्स पर फर्जी वोटिंग का आरोप। गठबंधन प्रत्याशी श्रेया वर्मा ने की शिकायत। जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा शिकायती पत्र। सुबह से ही श्रेया वर्मा कर रही थी शिकायत। 4 विधानसभाओं के 29 बूथों पर गड़बड़ी, श्रेया ने यह आरोप लगाया है। आप कह सकते हैं ये उनकी बौखलाहट है, मगर इस तरह की शिकायत तो कई जगह पर मिल रही है ना। रायबरेली में हमने देखा कि भाई बस्ता ही लूट लिया आपने कांग्रेस का। सबसे बड़ी बात, 5 चरण हो गए हैं चुनावों के, मगर चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यह तो परंपरा रही है ना कि हर चरण के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। राजीव कुमार, आप क्यों डरते हैं? बताइए, इतनी चाटुकारिता करके आप कहां जाएंगे? आप अपने परिवार से नजरें मिला सकते हैं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। शेर है, मैं तो आपको आप ही कहता हूं, यह शेर है कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। आती है क्या सर? तमाम घटनाएं हो रही हैं जिसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम में किया है। क्या कहेंगे आप उद्धव ठाकरे के उस बयान पर? वो व्यक्ति कह रहा है कि जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई जा रही है, और हमने ये तमाम जगहों पर देखा है। हमने उत्तर प्रदेश के संभल, फर्रुखाबाद, ये तमाम तस्वीरें वहां से सामने उभर कर आ रही हैं कि किस तरह से कुछ लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा, वापस भेजा जा रहा है। कुछ लोगों के पहचान पत्र फाड़ दिए गए। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग इस पर झूठ बोल रहा है, और जब पत्रकार जमीन पर पहुंचता है और उसकी पुष्टि करता है तो वो खबर सही पाई जाती है कि लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। यह सब हो क्या रहा है? बड़ा सवाल यह कि क्या भाजपा इस तरह से चुनाव जीतना चाहती है? क्या यह बौखलाहट है? क्या यह बौखलाहट राहुल और अखिलेश की तूफानी चुनावी रैलीज को लेकर है? बताइए, क्या यह बौखलाहट अरविंद केजरीवाल को जो प्रतिक्रिया सड़क पर मिल रही है उसको लेकर है? अरे भाई, ये सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं, और इनके जवाब भाजपा को देने होंगे। चुनाव आयोग से तो क्या ही जवाब मांगे, जब मालिक जवाब नहीं देते तो ये क्या जवाब देंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।